नमस्ते दोस्तों। सावन का महीना चल रहा है और सावन मतलब त्योहारों की धूम, रिमझिम बारिश, हरियाली और ढेर सारे व्रत त्योहार। इन्हीं में से एक बहुत ही खास और पावन त्योहार है नाग पंचमी। आज हम इस दिन के बारे में सब कुछ जानेंगे। क्यों मनाते हैं इसे, क्या है इसकी कहानी और सबसे जरूरी बात, सावन में ही नाग देवता की पूजा क्यों की जाती है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और पूजा कैसी करनी है, एक एक स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। नाग पंचमी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, नागों को समर्पित पर्व है। यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। इस दिन नागों को दूध पिलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। हमारे देश में नागों को सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि देवता माना जाता है। शिव के गले में वासुकी नाग है, विष्णु जी शेष नाग पर विराजते हैं और पाताल लोक के संरक्षक भी नाग ही हैं। तो यह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि हमारे धर्म और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। नाग पंचमी से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो इस दिन के महत्व को और भी गहरा कर देगी। यह कहानी है महाभारत काल की, जब नागों पर एक बहुत बड़ा संकट आया था। बात उन दिनों की है जब महाराज परीक्षित अर्जुन के पोते हस्तिनापुर पर राज करते थे। एक बार शिकार पर गए महाराज को प्यास लगी। वे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां ऋषि ध्यान में लीन थे। महाराज ने कई बार आवाज दी पर ऋषि ने आंखें नहीं खोली। क्रोधित होकर महाराज ने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जब आश्रम लौटे और अपने पिता के साथ ऐसा अपमान देखा तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन उन्हें तक्षक नाग डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप के अनुसार 7वें दिन तक्षक नाग ने महाराज परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय राजा बने। जब उन्हें अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो वह बहुत क्रोध से भर उठे। उन्होंने प्रण लिया कि वह धरती से सभी नागों का विनाश कर देंगे। राजा जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा और भयंकर सर्प यज्ञ शुरू किया। इस यज्ञ की अग्नि इतनी शक्तिशाली थी कि दूर दूर से नाग खींचे चले आ रहे थे और हवन कुंड में गिरकर भस्म हो रहे थे। बड़े बड़े नाग, छोटे छोटे नाग, सब इस यज्ञ की अग्नि में समाते जा रहे थे। नागलोक में हाहाकार मच गया। नागों के राजा वासुकी बहुत चिंतित हुए। जब तक्षक नाग की बारी आई तो वह डरकर देवराज इंद्र की शरण में चला गया। इंद्र ने उसे अपने सिंहासन के पीछे छिपा लिया, लेकिन यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इंद्र का सिंहासन भी हिलने लगा और तक्षक नाग के साथ साथ इंद्र भी यज्ञ कुंड की ओर खींचने लगे। देवताओं में खलबली मच गई। तब सभी देवता और ऋषि मुनि, जिनमें भगवान ब्रह्मा भी शामिल थे, आस्तिक मुनि के पास गए। आस्तिक मुनि एक ऐसे ऋषि थे जिनकी माता नागिन थी और पिता ब्राह्मण थे। वह आधे नाग और आधे मनुष्य थे। देवताओं ने उनसे आग्रह किया कि वह राजा जन्मेजय के इस भयानक यज्ञ को रोकें ताकि नागवंश का विनाश ना हो। आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय के दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा की स्तुति की, उनके गुणों का बखान किया और उन्हें इस यज्ञ को रोकने के लिए समझाया। आस्तिक मुनि के ज्ञान और तर्कों से राजा जन्मेजय बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आस्तिक मुनि से कहा कि वो जो चाहे मांग सकते हैं। तब आस्तिक मुनि ने राजा से इस सर्प यज्ञ को तुरंत रोकने का वरदान मांगा। राजा जन्मेजय ने आस्तिक मुनि की बात मान ली और तुरंत सर्प यज्ञ को रोक दिया। जिस दिन यह भयानक यज्ञ रुका वह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इस दिन नागों को जीवन दान मिला था, तभी से यह दिन नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन नागों की पूजा करके हम आस्तिक मुनि के इस महान कार्य को याद करते हैं और नागों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिशोध से ज्यादा महत्वपूर्ण क्षमा और दया है। यह तो हो गई कहानी। अब आप सोच रहे होंगे कि सावन के महीने में ही नागों की पूजा क्यों होती है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। प्राकृतिक कारण,
सावन का महीना यानी घनघोर बारिश। जब बहुत ज्यादा पानी बरसता है तो नागों के बिलों में पानी भर जाता है। ऐसे में नाग अपने बिलों से बाहर निकलकर सूखी और सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। कई बार वह इंसानों के घरों या खेतों में आ जाते हैं। इस दौरान मनुष्य और नागों के बीच टकराव की संभावना बढ़ जाती है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करके हम उन्हें सम्मान देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह हमें और हमारे परिवार को कोई नुकसान न पहुंचाए। यह एक तरह से प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने का तरीका है ताकि हम सब शांति से रह सकें। धार्मिक कारण सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है और जैसा कि हम जानते हैं, नाग भगवान शिव के परम भक्त और उनके गले का आभूषण हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय नागों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि नागों की पूजा करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अब जानते हैं नाग पंचमी के दिन क्या खाएं। इस दिन नाग देवता को दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए दूध और दूध से बनी चीजें जैसे खीर, रबड़ी या दूध चावल का सेवन शुभ माना जाता है। आप गेहूं या चावल से बने पकवान खा सकते हैं, ताजे फल खा सकते हैं। इस दिन मीठा खाना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं नाग पंचमी के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा तेल मसाले वाली और तली भुनी चीजें से बचना चाहिए। इस दिन बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। कई लोग इस दिन सात्विक भोजन करते हैं जिसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होता। इस दिन मांसाहार का सेवन बिल्कुल वर्जित है। कुछ जगहों पर इस दिन खेत में उगने वाली चीजों का सीधे जमीन से तोड़कर खाने से मना किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इससे नाग को कष्ट हो सकता है। हालांकि यह हर जगह नहीं माना जाता। नाग पंचमी की पूजा बहुत ही सरल और पवित्र होती है। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे पूजा करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। घर के पूजा स्थान को साफ करें। आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर या पूजा घर में गोबर या गेरू से नागों की आकृति बना सकते हैं। कुछ लोग मिट्टी या धातु के नाग देवता की प्रतिमा भी रखते हैं। पूजा की थाली तैयार करें। इसमें कच्चा दूध, जल, हल्दी, रोली, चावल, फूल, धूप, दीप, मिठाई और कुछ फल रखें। सबसे पहले हाथ में जल लेकर नाग देवता की पूजा का संकल्प लें। नाग देवता का ध्यान करें और उन्हें अपनी पूजा स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करें। नाग देवता की प्रतिमा या चित्र पर जल से अभिषेक करें। अब नाग देवता को कच्चा दूध अर्पित करें। आप एक छोटे से कटोरे में दूध रखकर उन्हें दिखा सकते हैं या प्रतिमा पर थोड़ा सा दूध चढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे, नागों को दूध पिलाने के लिए उन्हें पकड़ने की कोशिश ना करें। नाग देवता को हल्दी और रोली का तिलक लगाएं। अक्षत और फूल अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। नाग देवता को मिठाई और फल का भोग लगाएं। अब नाग पंचमी की व्रत कथा का पाठ करें या सुने। नाग देवता की आरती करें। अंत में नाग देवता से अपने परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और सर्प भय से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। नाग पंचमी का महत्व और लाभ। नाग पंचमी की पूजा करने से कई लाभ मिलते हैं और इसका बड़ा महत्व है। माना जाता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से सर्पदंश का भय दूर होता है और परिवार सुरक्षित रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में राहु और केतु अशुभ प्रभाव होता है, उन्हें नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से लाभ मिलता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार संतानहीन दंपत्ति इस दिन नागों की पूजा करें तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। नागों को धन का रक्षक भी माना जाता है, इसीलिए उनकी पूजा से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। यह त्योहार हमें प्रकृति और उसके जीवों के प्रति सम्मान सिखाता है और जो आज के समय में बहुत जरूरी है। तो देखा आपने, नाग पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और प्रकृति के साथ हमारे गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें हर जीव का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इस नाग पंचमी पर आइए हम सब नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।